राय राधिकाय तदाल कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो वंचाकल्पतरुभ्यः। श्री श्री बृहद भागवतमृत द्वितीय खंड प्रथम भाग चतुर्थ अध्याय। क्या प्रश्न चल रहा है हमारा? प्रसंग चल रहा है, वैकुंठ का प्रसंग चल रहा है, गोप कुमार माथुर ब्राह्मण संवाद चल रहा है। तो यहां कल नारद जी ने कहा था, ऊपर एक चीज छूट गई थी जो प्रसंग परसों का था। उसमें कहा गया था वो जो भाव है, जो प्रेम भक्ति के से उत्पन्न जो महाभाव है, वो अति गोपनीय है। वो यत्र तत्र से वर्णन नहीं कर सकते हैं। शास्त्र में गोपनीय है, उसी प्रकार से जो महाभागवत होते हैं वे भी उस तत्व को गोपन करके रखते हैं। कदाचित कस्मैचित व्यक्ति को भगवान प्रदान करते हैं। तो ऊपर लास्ट पे याद रह गया था ये, उसमें कह रहे थे यहाँ पर, मानो गोपाल जी ने कहा नारद जी आप मुझे बताइए वो जो भाव विशेष है उसका वर्णन कीजिए, वर्णन क्यों नहीं करते हैं आप? तो बता रहे हैं यहाँ पर, इसको वर्णन इसलिए नहीं करते हैं कि सामान्य लोग उसको समझ नहीं सकते हैं, इसलिए उनके लिए उसको श्रवण करके विपरीत फल होगा। विपरीत कैसे होगा? जब श्रवण करेंगे जिसे भाव प्राप्त हो जाता है उसकी दुर्वस्था हो, बाह्य रूप में वो विरहग्रस्त हो जाता है, शोकग्रस्त हो जाता है, रोता है, पीड़ता है, विलखता है, पागलों की भांति यहां वहां भ्रमण घूमता रहता है, चिल्लाता है, उन्मत्त की भांति। उसकी इस अवस्था को देख करके जो व्यक्ति बाह्य कहने से भक्त नहीं है, जब वो श्रवण करता है, श्रवण करके वो दुख की आशंका करता है। अरे भगवान, ये भक्ति में इतना दुख होता है, तो डर के मारे भक्ति से दूर हो जाता है और दूर होकर के दुख निवृत्ति रूप मुक्ति की ओर बढ़ जाएगा। और स्वाभाविक ही है, एक सामान्य व्यक्ति जो बहुत तत्वज्ञ नहीं है, श्रद्धालु है, भक्ति करने की इच्छा हुई, मुझे पता नहीं भक्ति क्या है, मुक्ति क्या है, पता नहीं, संसार में दुख कष्ट है, भजन करना चाहिए। सुना था उसने, जो संसार में दुख कष्ट है, ऐसे दुख कष्ट, संसार दुखमय कष्टमय है, भजन करना चाहिए। अब जब भजन करने लगा तो जब उसने भक्तों को, ऐसे महाभागवतों को देखा, उनकी अवस्था देखी, तो सामान्य व्यक्ति क्या सोचेगा बताओ? रघुनाथदास गोस्वामी जो अवस्था, ऐसे जो बड़े महापुरुष की अवस्था देखी जाती है, जो जिन्होंने कष्ट दुख कष्ट देखा जाता है, यद्यपि अंदर से उन्हें, उन भक्तों को आनंद की अनुभूति हो रही है, दुख नहीं है। वो बाह्य रूप में दुख जैसे दिख रहा है ना, तो ऐसे बाह्य व्यक्ति जो अभी भक्त नहीं है, सामान्य व्यक्ति है, तत्वज्ञ नहीं है, भक्ति तत्व नहीं जानता, रस तत्व नहीं जानता, वो व्यक्ति देखता है तो वो घबरा जाता है। अरे भक्ति में, प्रेम भक्ति में वो भी ऐसी स्थिति है ना बाबा, ना प्रेम भक्ति नहीं करनी है, तो वो सोचता है तो तब तो मुक्ति ठीक है। क्यों मुक्ति ठीक है? मुक्ति में कोई दुख कष्ट नहीं है, नहीं है। क्यों? मुक्ति परिभाषा क्या है? आतंक की दुख निवृत्ति मुक्ति, दुख की आतंक की निवृत्ति, क्या निवृत्ति? पूर्ण नहीं, आतंक की निवृत्ति का नाम ही मुक्ति है। तो ये पढ़कर सुन करके अब मुक्ति की ओर बढ़ जाएगा। इसलिए ऐसे मूर्ख जो लोग हैं कि भ्रमित ना हो जाएं, इसलिए भी इन तत्वों को यत्र तत्र प्रकाशित नहीं किया जाता है। तो ऐसी भक्ति में जो मूर्ख लोग हैं, वो उनकी योग्यता नहीं है, स्वभावतः उनकी प्रवृत्ति नहीं होती, क्योंकि
जो मूढ़ व्यक्ति होते हैं उनकी योग्यता ऐसी भक्ति में नहीं होती, तो स्वाभाविक रूप में उनकी प्रवृत्ति भी नहीं होगी। योग्यता क्या, ऐसी भक्ति में योग्यता क्या चाहिए? श्रद्धा नहीं है उनकी। है किसी भी कोई भी हम कार्य करने जाते हैं, वो पहले उसमें क्या होना चाहिए? श्रद्धा होनी चाहिए। चाहे जागतिक कार्य हो या फिर परमार्थिक कार्य हो, श्रद्धा होनी चाहिए, है कि नहीं? एक व्यक्ति चित्रकारी कर रहा है, पापा ने बोला तू ड्राइंग सीख। उसी श्रद्धा ड्राइंग में नहीं, उसी श्रद्धा किसमें? म्यूजिक में है। सीख जाएगा वो? पापा ने कहा तू म्यूजिक सीख, म्यूजिशियन बन, उसकी श्रद्धा है ड्राइंग में, सीख जाएगा? तो सारा खेल इसका ही है। सारा खेल किसका है? श्रद्धा का। तो जो कार्य हमें करना है उस कार्य संबंधी श्रद्धा होनी चाहिए। अब जो प्रेम भक्ति जो बात चल रही है, जिसकी उसमें योग्यता ही नहीं, श्रद्धा ही नहीं है, वो व्यक्ति सुनकर क्या समझेगा? उसको बल्कि उल्टा समझ लेगा। भाई प्रेम भक्ति, गोपियों को कान पकड़ता हूँ, गोपियां इतना, गोपियां कितना कष्ट पाई, वो कितना कष्ट पाई बेचारी, तिल के जल के कान पकड़ते हैं, भाई आज भक्ति नहीं करनी। उल्टा जगत में यही तो प्रचार है। और क्या प्रचार है? कृष्ण को आक्षेप लोग क्यों लगाते हैं? गोपियों को ऐसे तड़फाया, जिन गोपियों ने अपना तन मन सब कुछ दे दिया, ये तड़फाया उनको कि ये भगवान है। परंतु ये तत्व ये पता नहीं है, गोपियों को जो अंदर आनंद की अनुभूति हो रही है, इसको नहीं समझते। इसलिए भी ये जो भाव जो तत्व विशेष है, इसका वर्णन यत्र तत्र नहीं किया। भागवत में कहा गया? क्यों भागवत इसके लिए है? भागवत सर्वसामान्य के लिए, उसमें ऐसी बातें नहीं है। क्यों नहीं है? समझेंगे नहीं। जो भागवत चल रहा था वहां सामने कौन बैठे थे? उधर भक्त भी थे, ज्ञानी भी थे, योश भी थे। ऐसे वर्णन करेंगे तो क्या होगा? फिर नहीं होगा। परंतु फिर उसी भागवत का जो सार है, सार किसके लिए होता है? जो विशेष होते हैं उनके लिए फिर गोस्वामी वर्गों ने क्या निकाला? भागवत अमृत। भागवत ही मंथन किया। भागवत अपने आप में सार है। सर्व वेदांति सार भागवतम इष्यते। भागवत क्या स्वयं सार है? किसका है? वेदांत का। वेदांत कहने से उपनिषदों का सार है, वो वेदों का सार है। उस सार का भी सार क्या है? भागवत अमृत। वृद्ध भागवत अमृत, उज्ज्वल नीलमणि, ये जो उनका भी सार है। अब जो सार है, ये सार ग्रहण कौन करेगा? जैसे दही, दूध का सार दही है ना, है कि नहीं है? अब दही का सार क्या है? मक्खन। दही तो हर कोई खा सकता है। मक्खन खा के दे, मक्खन हजम कर दिखा दे। एक किलो दही खा जाओगे, 1 किलो मक्खन खा के दिखाओ, खा तो जाओगे चीनी मिला करके इसमें, तो फिर सब निकलेगा सब। फिर मक्खन भी 250 ग्राम खा सकते हो। फिर दही में घी पी के दिखा दो। सोचो, मतलब मक्खन खाने से अधिक योग्यता कहाँ चाहिए? घी कौन खा सकता है? पहलवान। 2 घंटे वर्जिश करें, कसरत करें, वो खा सकते हैं। सबके लिए है क्या वो? उसी प्रकार से वेद वेदांत सबके लिए है। भागवत जी है वो कुछ और कम लोगों के लिए है। जब उसमें बाचा बाची हुई, चयन किया, जो छाड़ा हुई, अंत में थोड़ा सा बचा घी। अब घी को हजम करना आसान, खाएगा तो मरेगा। 2-3 चम्मच हजम नहीं होगा शुद्ध देसी घी। आधे किलो बहुत दूर की बात है। तो इसलिए कह रहे हैं यत्र तत्र ये भाव का वर्णन क्यों नहीं किया गया? क्योंकि लोग समझेंगे नहीं। तो फिर कल बताया गया था, ये जो तत्व है इसे कौन जानता है? तद रस सेवी सेवन, जो उस रस के रसिक हैं,
जिन्हें भाव प्राप्त हो चुका है, प्रेम भक्ति प्राप्त हो चुकी है, और वही भाव का आस्वादन करते हैं। और समस्या क्या है, जो आस्वादन कर रहे हैं वो भी वर्णन नहीं कर सकते, वही कर सकते हैं वर्णन, वही वर्णन कर सकते हैं, वो कर सकने पर भी क्या हम समझ जाएंगे उसको, बता रहे हैं। अब जो उस रस के रसिक हैं वो जानते हैं, और तत्रत्य तुम भी उसी रस के, तुम भी वही के, कहाँ के हो, बरस के हो, तो तुम भी ज्ञास्यसि अचिरात् तत्प्रसादात्, तुम्हारे अंदर भी उस तत्व को समझने की योग्यता है। योग्यता क्या है, श्रद्धा, तुम समझ जाओगे तत्प्रसादात्, और अचिरात् अतिशीघ्र भी समझ जाओगे। श्रद्धा है तो अतिशीघ्र काम होगा, श्रद्धा नहीं है तो नहीं होगा। यदि हमारा गुरु वैष्णव में श्रद्धा होती है, बस वो सामान्य रूप में उपदेश प्रदान करेंगे, झट करके हमारे प्रभाव पड़ जाता है। ये श्रद्धा नहीं हो तो लाख समझाए हो जो प्रभाव पड़ता है, नहीं पड़ता है। अतः तुम समझ सकते, क्योंकि तत्रत्य, तुम भी तत्रत्य ही हो, तत्र तुम भी वहीं के ही हो। कहाँ के हो, व्रत। तुम्हारा जन्म कहाँ हुआ, गोवर्धन में हुआ। कौन कह रहा है ये, गोपकुमार वाच, ये भी हो चुका था ना, टीका थी। तो यह गोपकुमार जी कह रहे हैं, हे ब्राह्मण, इस प्रकार से तदवाचा, नारद जी के मुख से जब मैंने अपने इष्ट देव मदन गोपाल की महिमा श्रवण की, उनकी उत्कृष्टता श्रवण की अन्य अवतारों की अपेक्षा, तो क्या हुआ, नितरांग दर्शनोत्कंठा में व्यवर्धत। अब जो मेरे इष्ट देव मदन गोपाल जी हैं, उनके दर्शन के उत्कंठ, नितरांग अत्यंत उत्कंठा मेरे बढ़ गई, व्यवर्धत बढ़ गई, वर्धित हो गई। टीका पढ़ रहे थे हम लोग। गोपकुमार जी में नारद जी को प्रणाम करते हुए कहा उन्होंने, क्या कहा, जिन्होंने वैष्णव सिद्धांत रूप मणि मंजूषा को हठात खोल करके उनके सिद्धांत मणि को प्रकाशित किया। क्या मंजूषा, वैष्णव सिद्धांत रूप मणि, या सिद्धांत तुलना किसी की गई है, मणियों से। जो वैष्णव सिद्धांत क्या है, मणि सदृश है। और मणियों की जो मंजूषा, डिबिया, कोष छोटा है ना, वो जिसके अंदर डिब्बे रहते हो, मणि रहते हैं, उसको खोला नारद जी ने। खोल करके उन मणियों को इस प्रकाश, क्या मणि है, मतलब वैष्णव सिद्धांत, वो जो मणि है उन मणि को प्रकाशित किया। ऐसे नारद जी के मैं शरण ग्रहण करता हूं। गूढ़ाम वैष्णव सिद्धांत मणि मंजूषिका हठात स्फुटब उद्घाटिता ये न तम पर पुनोस्मि नारदम। प्रणाम कर रहे हैं, मैं उन नारद जी की शरण ग्रहण करता हूं। हठात बने, हठात मतलब अकस्मात, फट करके, छट करके खोल दिया। क्या खोल दिया, वैष्णव सिद्धांत मणि मंजूषिका, वैष्णव सिद्धांत मणियों की मंजूषा, जिसके अंदर समझ वैष्णव सिद्धांत छिपे हुए थे, उस मंजूषा, उस डिब्बे को खोला, और खोल करके उद्घाटिता, उन सिद्धांतों को प्रकाशित कर दिया है। तो इसलिए कहते हैं मैं उनकी मैं शरण ग्रहण करता हूं। यह सुनकर यहां कह रहे हैं, इस प्रकार से नारद तदवाचा, नारद जी के वचनों को सुन करके, जो मेरे निज इष्ट देव, मेरे इष्ट देव मदन गोपाल जी हैं, उनके चरणों के दर्शन की उत्कंठा मेरे हृदय में विवर्धत, व्यवर्धत बढ़ गई, बढ़ाने के लिए। और वास्तव में क्या, बढ़ाने के लिए ही मेरे हृदय में मदन गोपाल जी के दर्शन के जो दर्शन उत्कंठा बढ़ाने के लिए नारद जी ने मेरे सामने ये तत्वों को प्रकाशित किया, है ना। और सिद्धांत भी तो है, लॉजिक भी तो यही है। यदि मैं किसी को मैं यदि
एप्पल मोबाइल की महिमा समझा रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ मैं? उद्देश्य क्या होता है? उसके हृदय में लोभ उत्पन्न करने के लिए है। अब कोई व्यक्ति एप्पल की महिमा हमें समझाएगा? मुझे समझाएगा जो जानता ही नहीं है? समझाएगा? जो कुछ जानते नहीं बेचारा बोला उसको समझाएगा? उसको जानते कि क्या क्या करेगा? इसको मिल, यदि इसको आईफोन कहते हैं, आईफोन मिल भी गया तो केवल उसे हेलो हाँ जी, वो क्या करेगा? या कथा सुनेगा उसमें, और क्या करेगा? तो उसको समझाएगा? अर्थात हम किसी समझाते हैं उस चीज को जो उसका अधिकारी होता है। उद्देश्य क्या होता है? उसके मन में लोभ उत्पन्न करने के लिए। जितने भी ये एडवर्टाइजमेंट दी जाते हैं, एडवर्टाइजमेंट क्यों दी जाती है? एडवर्टाइजमेंट दिए जाते हैं ये टीवी में, यहाँ पर दत्र तत्र, ये पेपरों में इत्यादि इश्तहार दिए जाते हैं। उद्देश्य क्या होता है? लोभ उत्पन्न करने के लिए। उसी प्रकार से शास्त्रों में जो गुरु वैष्णव महाभागवत ये जो वर्णन कर रहे हैं, उद्देश्य क्या है? क्या उद्देश्य है जी? उनका उद्देश्य क्या? लोभ उत्पन्न करना। ये तो उद्देश्य। क्या उद्देश्य है? अब किसी को लोभ उत्पन्न होता है, लोभ उत्पन्न योग्य पात्र हुआ, लोभ उत्पन्न हो जाएगा। नहीं हो तो नहीं होगा। तो ये कह रहे हैं नारद जी जो वर्णन कर रहे हैं वास्तव में मेरे इष्टदेव मदन गोपाल की महिमा को, जो उत्कृष्टता अन्य अवतारों से मेरे प्रभु जो मेरे इष्ट देव है उनकी क्या महिमा है, कैसे वो रसो वैसे रसिक हैं, कैसे वो नागर शेखर हैं, ये क्यों बता रहे हैं? मैं उत्कंठा बढ़ाने के लिए, और उनका वो प्रयास काम कर गया। बच्चे हैं ना, वही तो, चाहे वो बच्चे, चाहे वो कुत्ते के बच्चे हों, बिल्ली के बच्चे हों, शेर के बच्चे खोलते हो, मनुष्य के बच्चे हों, तो खेलते हैं। क्यों खेल रहा है? पता है? इसको देहात बुद्धि नहीं है, इसको भी डर नहीं है, ये मार देंगे, इसको डर नहीं है। बड़ा कुत्ता आएगा नहीं, वो जानते डंडे मारेंगे नहीं, पता है उसको, नहीं आएगा तो क्या जाएगा। ऐसा ही है सब में, पता है नहीं ना उसको, बुद्धि विकसित इसकी नहीं है अभी। बड़ा आएगा डंडे खाने के लिए। तादृक् भाव विशेषासः बातविजन्य तत्क्षणात् ताभ्याम शोकार्णव क्षिप्तम मामलक्ष्यः सांत्वयन्। अब क्या बता रहे हैं? ताभ्याम क्या? उसके द्वारा शोकार्णवे क्षिप्तम, मैं शोक समुद्र में डूब गया, शोक समुद्र में मैं क्षिप्त डूब गया। कैसे डूबा? कैसे डूबा बता रहे हैं। वात्या, वात्या माने तूफान। एक व्यक्ति घूम रहा था, तूफान आया, उड़ा के लेके चला गया, उठा के ले गया, पटक दिया समुद्र में, को उड़ा के ले गया, डाल दिया कहाँ पे? नदी में। तूफान आता ना, उड़ जाता। तो वो तूफान क्या था? जब बता रहे हैं यहां पर तादृक् भाव विशेषासा। तादृक् भाव कैसा भाव? तादृक् वैसा, कैसा? प्रेम भक्ति से प्राप्त, जो प्रेम भक्ति के द्वारा जो भाव प्राप्त होता है, जो श्रवण करके पीछे आ चुके हैं, उस भाव प्राप्ति की जो की लालसा। नंबर 2 ताभ्याम है, द्विवचन ताभ्याम, दो चीज। पहली चीज क्या है? तद भाव, तादृक् भाव। कौन सा भाव? प्रेम भक्ति से जो भाव प्रकाशित होता है, महाभाव वो। और दूसरा मदन गोपाल जी के दर्शन की लालसा। ये दो कैसे बता रहे हैं, दो आशाएं कैसी हैं? वात्या, वात में क्या होता है?
वायु, वात्या मानो ये दो तूफान। क्या दो तूफान? दो लालसाएं। पहली लालसा क्या थी? ताद्रिक भाव। कैसा भाव? प्रेम भक्ति प्रकाशित होने के बाद जो भाव प्रकाशित होता है, महाभाव इत्यादि, एक इसी प्राप्ति की लालसा। दूसरा मेरे जो मदन गोपाल इष्ट देव हैं उनके दर्शन की लालसा। ये जो लालसा है बाउंडर किसे कहते हैं? बाउंडर कहते हैं उड़ता है। बाउंडर होता है वो उड़ा करके कहां से कहां पहुंचा देता है। ऐसे बाउंडर चलता है कि बार पानी के अंदर चलता है, मछलियां सब बाहर निकल जाती हैं। बाउंडर कहते हैं उसको। सनातन जी बादन समय आ गए तो आ गया अभी हैं? हुआ नहीं तो देखते हैं। अच्छा अभी आधा घंटा है ना बादल नहीं, ये तो मेघ है, बादल थोड़ी है। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर विशेष आशा, दो आशा रूपी तूफान बवंडर है। और बवंडर रूप आशाओं के बवंडर ने में क्या कर दिया? क्षिप्त कर दिया। क्षिप्त मतलब डुबा दिया। किसमें डुबा दिया? शोकार्णवे, शोक समुद्र में डुबा दिया मेरे को। जब मैं डूब गया, आलक्ष्य मुझे जो नारद जी ने लक्ष्य किया, देखा, मैं शोक सागर में डूब गया हूं। तो मैं देख करके सांत्वयन, मैं सांत्वना देते हुए मैंने कहने लगे। जब नारद जी जो श्रवण कर, जो मैं क्या हुआ, मैं उत्कंठित हुआ, मानो शोक में डूब गया मैं। हाय दर्शन, हा मदन गोपाल, हा मदन गोपाल, हा मदन गोपाल। जब मैं इसमें विक्षिप्त दिखा, मैं शोक में डूब गया हूं। नारद जी को दया आ गई और तो मैं सांत्वना देते हुए कहने लगे। टीका में कह रहे हैं तात्विक मने वैसे प्रेम भक्ति की परिपक्व दशा में, प्रेम भक्ति मतलब प्रेम, स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव, महाभाव, जो ये जो स्थितियां हैं, ये प्रेम की परिपक्व अवस्था है। परिपक्व अवस्था स्नेह और पक्वा अवस्था प्रणय, मान। जो ये प्रेम भक्ति परिपक्व अवस्था महाभाव इत्यादि है, इसकी लालसा, प्राप्ति की लालसा, यही बवंडर के समान होता है ना। बवंडर कैसे अनुभव करो इसको? तुम्हें कुछ प्राप्त करना चाहते हो, ऐसी लालसा जगी, ऐसे लालसा जगी, न खाना अच्छा लग रहा है, न प्रसाद अच्छा लग रहा है, न नींद आ रही है, न अच्छा लग रहा है, बस पागल बैठे में। जब नहीं मिलती वो वस्तु, नहीं मिलता, आदमी पागल जैसा हो जाता है। चिड़चिड़ा होता है संसार में, होता है ऐसा। नींद उड़ जाती है, खाना उड़ जाता है, प्यास उड़ जाती है। जब कोई हम आपको प्रबल आशा रखते हैं वो ना मिले तो उसी बता रहे हैं, मेरी ऐसी लालसा बड़ी, मैं मानो वो बवंडर में निमग्न हो गया। और साथ ही साथ उस समय मेरे हृदय में मेरे इष्टदेव के दर्शन की उत्कंठा भी प्रबल हो गई। अब जो दो लालसाएं थी, इन दो लालसाओं ने मुझे पागल के समान बना दिया। क्या मैं पागल के समान, पागल नहीं बना दिया, पागल के समान बना दिया, और मैं शोक समुद्र में डूब गया। पागल मतलब सब क्रियाएं बदल गई, रोना, कभी हंसना, कभी चिल्लाना, कभी है। जो मेरी ऐसी अवस्था देखी तो नारद जी मुझे सांत्वना देते हुए कहने लगे। नारद उवाच यद्यपि तद महागोप्यम युज्यते नात्र जल्पितुम तथापि तव कातर्य भरे मुखरितो ब्रुवे। बता रहे हैं नारद जी ने देखा है तो गोप कुमार तो शोक में डूब गया,
बैठ गया सिर पर हाथ रख करके, आंखों में आंसू आंखों में आंसू बह रहे हैं, देह की सुध है नहीं, हिल डुल नहीं रहा है, तो है तप रहा है विरह में। नारद जी कहने लगे, यद्यपि गोकुमार, यद्यपि एतद महागोप्यम, एतद मतलब यह मतलब क्या, वो जो महाभाव है, प्रेम भक्ति का जो भाव है वो अति गोप्य। जब गोप्य बोल दिया मतलब तत्र क्या हो गया, यत्र तत्र नहीं कहा जा सकता। हम बोलते ना सनातन, मैं तुम्हें एक गोपनीय बात बता रहा हूं, ये कहना नहीं इसको, आनंद रहियो, मैं तुम्हें गोपनीय बात बता रहा हूं कि कहना नहीं इसको। जब तेरे को मैंने बोल दिया, गोपनीय कहाँ रहा वो, इसमें तू ये सच्ची गोपनीय बात सब बोलते जा रहा हूं, क्योंकि गोपनीय है ये बात। गोपनीय किसे कहते हैं, मैं ही जानता हूं बस। जहां एक कान से दूसरी कान बात गई, अब वो रहस्य, जब मुझ तक सीमित है तो रहस्य है, जब मुख से निकल गया अब रहस्य नहीं है वो। तो कह रहे हैं यहां पर ये गोपनीय बात है, अति गोप्य नहीं, महागोपनीय। अतः नाथ जल्पितुम, यहां इसको वर्णन नहीं कर सकते हैं, युज्यते उचित नहीं है यहां, युज्य यहां पर कहां पर, वैकुंठ में। क्योंकि भाव कहां का है, भाव ब्रज का है। ब्रज में कहां, ब्रज में किसका भाव है, ये वो जो भाव है, ये भाव को यत्र तत्व वर्णन नहीं कर सकते। वो जो वैकुंठ है यहां कैसे वर्णन कर देंगे इसका, जो हर कोई भी चीज को प्रकाशित करने का उपयुक्त स्थान होता है, समय होता है, तो वो जो वो फल देती है। यदि उपयुक्त स्थान नहीं हो तो वो जो हम जो कह रहे हैं तो उसका फल प्राप्त नहीं होता है क्या। एक उपदेश हम यहां बैठ के सुन रहे हैं, ये अलग प्रभाव है। एक उपदेश तुम घर में रह रहे हो, कोई घर में रह रहा है, गाड़ी में यहाँ जा रहा है, कान में लीड लगा के श्रवण कर रहा है, एक उपदेश श्रवण कर रहा है। बस में जा रहा है, कान में लीड लगा करके जा रहा है, अंतर एक समान हो जाएगा। जो यहाँ बैठ के श्रवण कर रहा है एकाग्र होकर के, है ना, और वहां श्रवण कर रहा है, अंतर नहीं पड़ेगा। अभी हम श्रवण कर रहे हैं, बिल्कुल ध्यान यहाँ है क्या, अभी क्या समय थोड़ा हो सकता है ध्यान वहां है थोड़ा बहुत नहीं, ये अंदर पड़ता है। श्रवण तो होगा, वो श्रवण तो होगा, परंतु वो तो फल समान नहीं होगा। क्यों, जो कारण श्रवण समान नहीं है तो फल समान कैसे हो जाएगा। जो हम श्रवण कर रहे हैं, यहाँ पे श्रवण करते हैं, उसका जो प्रभाव पर अधिक अलग पड़ेगा। जब हम कहीं गाड़ी में, बाइक में जा रहे हैं, स्कूटी में जा रहे हैं, कान में लगा करके, तो प्रभाव क्या पड़ेगा, अलग पड़ेगा। तो ये वैकुंठ है, तो वैकुंठ में न युज्यते, इन भावों को प्रकाशित करना उचित नहीं है। परंतु क्या करूं, तथापि तब कातर्य भरे मुखरितो ब्रुवे, परंतु क्या करूं है। और परंतु तुम्हारी क्या अवस्था हो गई, तुम अत्यंत कातर हो गए हो, तुम शोक में डूब गए हो। अब क्या करूं मैं, बोलना तो उचित नहीं था, अब मैं तुम्हें कुछ मैं तुम्हें बता रहा हूं। अब तुम इतने उत्कंठित हो चुके हो कि तुम्हारी इसी पागलों की भांति हो गई है। चुपचाप बैठे हो, न चलना न फिरना, या चिल्ला रहे हो, रो रहे हो। तो इस समय अब बोलना उचित है, बोलना है। अर्थात टीका में कह रहे हैं, तुम्हारी कातर आरती, जो तुम्हारी दुखपूर्ण विवस्था है, वो मुझे मुखरित कर रही है, बोलने को बाध्य कर रही है। ये क्या संदेश जाता है, शिष्य की उत्कंठा गुरु को बाध्य कर देती है।
गाय गाय दूध नहीं दे रही थी, खींच रहा, वो थन खींच रहा है कि नहीं, परंतु जैसे बछड़ा देखा, गाय दूध रोक नहीं पाएगी, दूध देने के लिए वो बछड़े को देखते ही जो आरती भाव उत्पन्न होती है गाय के हृदय में, गाय विवश हो जाती है, दूध अपने आप झड़ता है। वही शिष्य में बस गया। तो शिष्य के अंदर ऐसे आरती भाव दिखता है, ऐसे भाव दिखता है, उत्कंठा दिखती है, तो गुरु फिर बाध्य हो जाता है उन तत्व जो सिद्धांत मंजूषा खोलने के लिए विवश हो जाता है। और यदि सामने शिष्य में योग्यता नहीं है, उत्कंठा नहीं है, तो जानने पर भी वो उन तत्व प्रकाशित नहीं करेगा। क्यों करेगा? क्यों करेगा वो प्रकाशित है? पहले जो सामने ग्राहक भी तो होना चाहिए ना, ग्राहक तभी तो होगा। इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर, तो तुमको तुम्हारी उत्कंठा का देख करके मैं रह नहीं पा रहा हूं, इसलिए तुम्हारी ये जो विवशता है, विवश हो चुके हो, प्रेम में आविष्ट हो चुके हो, तो मुझे ये तुम्हारे जो ये कातरता मुझे विवश कर रहे बोलने के लिए मैं बोल रहा हूं। इतो अदूरे अयोध्या विलसती पुरी रघुपते, ततो दूरेशिन मधुपुरी एव सदृशी, पुरी द्वारावती उल्लसती दयितसी यदुपते, तमेवाश्याम गत्वा देव तम भज दृशाः। इतो अदूरे, दूर मने दूर, अदूर मने निकट। यहां से निकट में ही एक पुरी है। कौन सी पुरी? अयोध्यापुरी। कौन रहते हैं? श्री रघुपते विलसित यत्र। ये जो वैकुंठ है यहां से अति दूर, अति अदूर है, बहुत पास में ही एक पुरी है जो जिसका नाम अयोध्या, और वहां विलास करते हैं कौन? विहार करते हैं रघुपति रामचंद्र जी। और तो दूर है, उससे कुछ दूरी पर श्रीमन मधुर मधुपुरीएव सदृशी, और उस अयोध्या की कुछ दूर पर श्रीमत मधुर, अत्यंत मधुर का है, मथुरापुरी निवास करती है। मथुरा मतलब मथुरा, नाम क्या है? मथुरा। तो जो अयोध्या है उसे कुछ दूरी पर एक पुरी है श्रीमन। कैसी? वह श्रीमन क्या आता है? श्रीमन अब शोभा युक्त, ऐश्वर्य युक्त, सब सौंदर्य युक्त। ऐसे जो कैसी है? मधुपुरी। जो मथुरा कैसी है? अत्यंत मधुर मधुपुरी है, वहां पास में विराजमान है। कैसी है? सदृशी पुरी द्वारावती। सदृशी पुरी द्वारावती क्या बता रहे हैं? द्वारकापुरी, मथुरापुरी के कैसी पास में ही एक पुरी है द्वारावती, द्वारका है, जो कैसी है? मथुरेव सदृशी। यहां बता रहे हैं अयोध्या से कुछ दूरी पर एक पुरी है द्वारा, क्या नाम उसका? द्वारका। कैसी है? मथुरापुरी के समान, सदृशी मधुरापुरी, वैकुंठ, अयोध्या, द्वारका। जो द्वारावती का है, द्वारावती कैसी है? बता रहे हैं मधुपुरी एव सदृशी, मधुपुरी एव सदृशी। मधुपुरी मतलब मथुरापुरी के समान ही है द्वारावती, द्वारका विराजमान है। और कैसी है? दयितासी यदुपते। दयित मने दयिता मने प्रिया। वो जो द्वारावती है, ये मथुरापुरी है, यदुपति कृष्ण की अत्यंत प्रिया है।
जो द्वारावती है, द्वारका है, जो मथुरापुरी है, मथुरापुरी के समान वो द्वारका है, वो यदुपति श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। तमेव आश्याम गत्वा, तमेव आश्याम, इसे तुम एक काम करो, तुम यहां सीधे अब वहीं जाओ। कहां जाओ? द्वारावती, द्वारका जाओ और जाकर के निज दई देवम भज दिशाम, और वहां जाकर के अपने इष्ट देव का भजन करो। भजो, भजो मतलब यहां पर क्या? दृशा, दर्शन करो। भजो दर्शन मतलब कि साक्षात जाकर के दर्शन करो, यही उनका भजन करना है। वहां चले जाओ। ठीक है, मैं कह रहे हैं अब ये श्लोक है, यहां से आरंभ करके 8 श्लोकों में, यहां से आरंभ करके 239 से लेकर के 8 आगे जोड़ लो, कितना हुआ? हाँ, तो वहां तक अब क्या क्या वर्णन किया जाएगा? नारद जी गोकुमार को उपाय बता रहे हैं, कैसे उन्हें इष्टदेव के दर्शन होंगे। इष्टदेव कौन? उनके मदन गोपाल जी। कैसे गोकुमार जी मदन गोपाल जी के दर्शन होंगे, नारद जी 8 श्लोकों में पूरा उनको पूरा प्रोसेस विधि बता रहे हैं, तुम्हें कैसे दर्शन कर सकते हो, यहां से आरंभ करके 8 श्लोकों में। वही कह रहे हैं अभी हम कहाँ खड़े हैं? वैकुंठपुरी में विराजमान है। और ये पुरी किसकी है? ये नारायण जी की पुरी है, वो नारायण की पुरी है। यहाँ थोड़ी दूर पर जाओगे तो एक पुरी और पड़ती है, नाम अयोध्या, और वो पुरी है रघुपति श्री रामचंद्र जी की है, जो अति सुशोभित है। उस पुरी से कुछ आगे जाओगे तो उसमें यदुपति श्री कृष्ण की अति प्रियतमा पुरी है, ठीक है, द्वारकापुरी, और जो वास्तव में मथुरापुरी के समान है। मतलब यहाँ पता हरिवंश पुराण में उक्त विकद्रुक, हरिवंश पुराण में कोई व्यक्ति हैं, ये नाम विकद्रुक, वे वो वर्णन कर रहे हैं द्वारका मथुरा का ही एक प्रदेश विशेष। द्वारका क्या है? मथुरा का ही एक प्रदेश। द्वारका मथुरा से अलग नहीं है, मथुरा का ही एक विशेष भाग है। इसलिए मथुरा के यादवगण ही द्वारका में निवास करते हैं। मथुरा में कौन रहते हैं? यादव। द्वारका में कौन रहते हैं? यादव। जो पात्र मथुरा में है वे पात्र द्वारका में है। मथुरा पात्र कौन कौन है? देवकी जी, वसुदेव जी, रोहिणी जी, बलदेव जी, अक्रूर जी, है ना। द्वारका में कौन है? यही वही सब। तो कह रहे हैं द्वारका में जो निवास करते हैं, मथुरा के जो परिकर वही वहां निवास करते हैं। तो ऐसी द्वारका प्राप्त करने मथुरा, मतलब ये हुआ यदि तुम ऐसी द्वारका को प्राप्त कर लोगे तो मथुरा प्राप्ति भी हो जाती। जब द्वारका मथुरा के समान ही है, पात्र एक ही पात्र है, ये द्वारका प्राप्त हो गई तो मथुरा प्राप्त हो गई तुमको, ये विशेषता है। इसलिए अतएव तुम यहां से सीधे कहां जाओ? द्वारावती, द्वारका जाओ और जाकर के अपने इष्टदेव कौन है वास्तव में? तुम्हारे मदन गोपाल जी हैं, परंतु वहां मदन गोपाल जी नहीं होंगे, पहले बोल दिया। वहां कौन होंगे? यदुपति। अरे आपके इष्टदेव मान लो गोपकुमार कह रहे हैं तो वहां क्यों भेज रहे हो मेरे को? मेरे इष्ट तो यदुपति, मेरे इष्ट तो मदन गोपाल जी है, यदुपति तो है ही नहीं। तब क्या है? तब कहेंगे वही है। तुम वहां तुम्हारे इष्टदेव कैसे दर्शन देंगे? यदुपति द्वारिकाधीश के रूप में दर्शन देंगे। दर्शन करो, जाकर के उनका भजन भी करो, सेवा भी करो। इस प्रकार से उनको एक श्लोक पढ़ देता हूं। पराक अयोध्याभिगमने सदुपायमं शृणु श्री रामचंद्र पादाब्ज सेवकैर रसिकैर मतम। पराग अयोध्याभिगमने सदुपायमं शृणु,
वहां जाने से पहले अयोध्या अभिगमने प्राग, क्या अयोध्या जाने से पहले तुम मुझसे उपाय श्रवण करो। पहले तुम्हें कहाँ जाना है? पहले कहाँ जाओगे यहाँ से? अयोध्या। वहां जाने से पहले वहां जाने का क्या उपाय है, श्रवण करो। उपाय सुनने में दौड़ पड़े तो नहीं होगा। पहले हम कहीं जाना चाहते हैं, फिर हमको कैसे जाना है, वहां पर एड्रेस क्या है, कैसे जाना है, रास्ता क्या है, गाड़ी से जाना है, बस से जाना है, जाना जरूरी है ना। कोहले पराग में पहले अयोध्या भी गमने, अयोध्या जाने से पहले सद उपाय। कौन सा उपाय? सद मतलब उपयुक्त उचित उपाय मैं तुम्हें समझा रहा हूं। अच्छा, जो उपाय पालन करने तुमको अवश्य प्राप्ति हो जाएगी, कि भटकोगे नहीं। तो सद उपाय श्रवण करो। और ये उपाय बताए किसने? मानो कहा भगवान, ये आपके उपाय किसने बता दिया? आप तो यहाँ रहते हैं, बोलते उपाय कौन? रामचंद्र पादा सेवक रसिक। रामचंद्र जी के चरण कमलों की सेवा में जो अनुरक्त हैं, राम जी की चरण सेवा में जो अनुरक्त हैं, जो रसिक हैं, उन रसिकों ने ये उपाय बताया। एक प्रश्न होता है, मैं आपके उपाय कौन बता दिया? ये मार्ग कौन बताया, रास्ता कौन बताया आपको? बता रहे रामचंद्र जी के जो सेवक हैं, रसिक जो सेवक हैं, उन्होंने ये उपाय बता रखा है, वो मैं तुम्हें बता रहा हूं। अर्थात इसे पालन करोगे तो निर्विघ्न रूप में पहुंच जाओगे, नहीं तो पहुंच नहीं पाओगे। चलो हो गया। अयोध्या धाम की, मथुरापुरी की जय हो, गोकुमार जी की, श्री रामचंद्र जी की, बस जदू द्वारकाधीश जी की, नारद जी की जय हो। नारद जी हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। निदाय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, गौर हरि बोल, हरि बोल। जब मठ में आया था ना, तो ये चल रहा था। जब मठ में आया था मैं, ये पाठ चल रहा था। तब तो मुझे समझता नहीं था, बैठा था ऐसे सोचता रहता। गुरु सुन के अज्ञान तिमिरांधस्य गर्ल, इतनी नींद आती थी। फिर माधव महाराज जी चाइनीज बाम लाते थे, पीछे चुप कर आ गया, इतना बाम आंखों में उठा देते, आंखें जल रही, कोई भी नींद आ रही। मिर्च